हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ लीगल लेंस। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि लॉ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस वीडियो में हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में डीपली समझेंगे कि कानून के अलग अलग स्कूल्स क्या कहते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप लॉ को डीपली समझना चाहते हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र कानून के ज्ञान और समझने का एक तरीका है। कानून के अलग अलग स्कूल्स यानी विचारधाराएं हैं जो कानून को अलग नज़रिए से देखती हैं। हर स्कूल का एक अलग सोचने का तरीका है और कानून को बनाने का समझने का अलग मेथड है। आज हम 5 मुख्य स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को डीपली समझने वाले हैं। नंबर 1, एनालिटिकल स्कूल। लॉ इज अ कमांड, जो कि कहता है लॉ एक कमांड है। हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशनल। सोशोलॉजिकल स्कूल, ये बोलता है लॉ इज फॉर सोशल वेलफेयर। रियलिस्ट स्कूल, ये इनका कहना है लॉ इज व्हाट जज डिसाइड। नेक्स्ट इज नेचुरल लॉ स्कूल, लॉ इज बेस्ड ऑन मोरालिटी। चलिए इनको एक एक करके डीपली समझते हैं। पहला है आपका एनालिटिकल स्कूल, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल की बात करें तो इसका सबसे बड़ा विचारक जॉन ऑस्टिन थे। ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ सिर्फ एक कमांड है जो एक सॉवरेन यानी कि शासक यानी सरकार द्वारा दिया जाता है। यानी जो कानून सरकार बनाती है वही कानून है और उसका पालन करना ही पड़ेगा। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए, जैसे कि लॉ को इन्होंने बता दिया है कि लॉ क्या है, वो एक हुक्म है। ठीक है, या तो फिर क्या है, लॉ का मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, इनका ऐसा कहना है। और थर्ड पॉइंट इनका ये है कि लॉ को इन्फोर्स करने वाली पावर सिर्फ स्टेट के पास ही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। मान लो अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो पुलिस आपको फाइन करेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिग्नल तोड़ रहा हूँ पर मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए मुझे फाइन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये लॉ सिर्फ कमांड है जो गवर्नमेंट ने बनाया है और उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये स्कूल लॉ को सिर्फ एक हुक्म की तरह देखता है जो सरकार द्वारा बनाया गया होता है और फोर्स के साथ लागू होता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल यानी कि कस्टम एंड ट्रेडिशन बेस्ड लॉ। हिस्टोरिकल स्कूल के सविग्ने का कहना था कि लॉ किसी एक इंसान या सरकार का बनाया हुआ नहीं होता, बल्कि वो समाज के कस्टम्स और ट्रेडिशन से डेवलप होता है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, लॉ एक प्रोसेस है जो समाज के इतिहास से इवॉल्व होता है। एक पॉइंट इनका और भी समझ आता है, लॉ की जड़ें समाज के कस्टम्स और ट्रेडिशंस में होती हैं। और एक पॉइंट इनका ये इम्पोर्टेंट समझ आता है, जो लोग जो मानते हैं वही धीरे धीरे कानून का रूप ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये एक्ट किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। लेकिन इसके पहले भी हिंदू मैरिज होती थी, क्योंकि शादी का एक ट्रेडिशन सिस्टम था जो समाज में पहले से चला आ रहा था। इसी तरह शरिया लॉ मुस्लिम कस्टम पर बेस्ड है और ब्रिटिश कॉमन लॉ भी पिछले फैसलों और ट्रेडिशन पर बेस्ड है। तो इसका मतलब है कि कानून एक दिन में नहीं बनता, बल्कि समय के साथ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल, लॉ एज अ टूल फॉर सोशल वेलफेयर। रस्को पॉन्ड का कहना था कि कानून का एक असली काम सिर्फ रूल्स बनाना नहीं, बल्कि समाज की भलाई और लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं?
लॉ का पर्पस सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा है। लॉ को समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बदलना चाहिए। समाज के हित के बिना कानून अधूरा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे लेबर लॉ। पहले मजदूरों का शोषण होता था, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था और कम पैसे दिए जाते थे। पर अब लॉ कहता है कि हर वर्कर को मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। ये लॉ मजदूरों के हित में बनाया गया है, इसलिए ये सोशोलॉजिकल स्कूल के अंडर आता है। तो ये स्कूल कहता है कि कानून को समाज की ज़रूरत के हिसाब से बदला जाना चाहिए। सिर्फ रूल मेकिंग ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रियलिस्ट स्कूल मीन्स लॉ इन एक्शन। रियलिस्ट स्कूल के ओलिवर होल्म्स का कहना था कि कानून सिर्फ किताबों में लिखा है, एक नियम नहीं होता, बल्कि जो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं वही असल में कानून होता है। अब इसमें क्या है, लॉ की असली वैल्यू उसके इम्प्लीमेंटेशन में होती है। जजेस और फैसला देते हैं, मतलब जो जजेस होते हैं जो फैसला देते हैं वही असली लॉ होता है। लॉ सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़रूरी है। अब इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे, जैसे राइट टू प्राइवेसी का लॉ। 10 साल पहले प्राइवेसी का कोई क्लियर लॉ नहीं था, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तब ये लॉ बना। तो कोर्ट के डिसीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही असली लॉ लॉ को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि असल दुनिया में चल रहा है वही कानून है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आप सबको? आगे बढ़ते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल, मोरालिटी बेस्ड स्कूल, सॉरी लॉ, मोरालिटी बेस्ड लॉ। ये क्या कहता है? नेचुरल लॉ स्कूल के मुताबिक लॉ सिर्फ रूल और पनिशमेंट का नाम नहीं है, बल्कि उसमें मोरालिटी एंड नेचुरल जस्टिस भी होनी चाहिए। जैसे कि कानून में इंसानी वैल्यूज और जस्टिस का होना ज़रूरी है। अगर एक लॉ गलत या अनैतिक है, मीन्स इमोरल है, तो वो लॉ नहीं होना चाहिए। कानून को इंसानी अधिकारों और न्याय पर बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्लेवरी यानी कि दास प्रथा, पहले ये लीगल थी, पर क्या ये एथिकल थी? नहीं, इसलिए फिर इसको हटा दिया गया। यानी लॉ सिर्फ रूल्स का सेट नहीं होता, उसमें मॉरल वैल्यू का भी होना ज़रूरी है। तो नेचुरल लॉ का कहना है कि लॉ को इंसानी न्याय और एथिक्स के हिसाब से बनाया जाना चाहिए, सिर्फ पावर्स के बेस पे ही नहीं। ओके, अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। आज हमने 5 मुख्य स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को डीपली समझा है। हर स्कूल का कानून को देखने का नज़रिया अलग है। ठीक है, जैसे कि एनालिटिकल स्कूल, ये क्या कहता है? लॉ इज इक्वल्स टू कमांड। हिस्टोरिकल स्कूल क्या बोलता है? लॉ इज इक्वल्स टू कस्टम एंड ट्रेडिशंस। सोशियोलॉजिकल स्कूल बोलता है लॉ इज इक्वल टू सोशल वेलफेयर। रियलिस्ट स्कूल का कहना है लॉ इज इक्वल मोरालिटी एंड एथिक्स। तो दोस्तों, आज हमने स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को डीपली समझा। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कानून को अलग-अलग स्कूल किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।